हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया एनर्जेटिक डेली रूटीन व्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। आज का व्लॉग जो है वो दोपहर से शुरू हो रहा है। मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और लंच जो है आज हमारा बहुत सिंपल सा रहने वाला है। मोस्टली दोपहर को जो है चावल खाना ही अच्छा लगता है, सो आज बहुत हल्का फुल्का सा और बहुत सिंपल सा लंच है। लकी जो है वो चावल वगैरह बहुत कम खाता है, बिल्कुल ना के बराबर खाता है। ये रहता है कि कभी मैंने बना लिए, थोड़ा बहुत उसका मूड है तो ले लिया, अदरवाइज़ लकी चावल नहीं खाता है। यहाँ मैं बना रही थी दाल का छौंक, तो उसके लिए मैंने घी में हींग जीरा डाल दिया है और उसमें मैंने डाली है 4 से 5 मिर्चें। तो ये मिर्चें जो है वो मैं तलने वाली हूँ, जैसे जो हम लोग समोसा या कचौरी वगैरह कहीं खाते हैं वहाँ मिलती है ना जो फ्राइड मिर्च, ये वही वाली मिर्च है। इसको हींग जीरे में भून दो ना तो गैस वगैरह नहीं करती है और थोड़ा सा इसका जो है टेस्ट भी बेटर हो जाता है। ये मेरी तली गई हैं, अब इसमें मैं नमक और नींबू डाल दूँगी तो ये बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैंने काटा है बहुत सारा लहसुन और इसको मैंने बिल्कुल डार्क ब्राउन कर लिया है। आज थोड़ा सा रोस्टेड फॉर्म में जो है दाल में बनाने वाली हूँ। और जैसे ही मेरा लहसुन जो है अच्छे से रोस्ट हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज। और आप लोगों ने ज़्यादातर देखा है कि मैं दाल जो है वो बिना लहसुन प्याज की बनाती हूँ, बट आज जो है लकी का मन हो रहा था लहसुन प्याज वाली दाल खाने का, तो मैंने जो है इसमें लहसुन प्याज का छौंक लगाया है। और नमक मैंने डाला है प्याज में, ताकि प्याज की कुकिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाए। और प्याज को भी जो है मैंने गोल्डन ब्राउन में करा है, जैसा मैंने आपको बताया रोस्टेड फॉर्म में जो है दाल आज मैं बना रही हूँ। और जैसे मेरा लहसुन प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, मैंने इसमें डाल दी बॉईल करी हुई दाल और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है। जैसी भी कंसिस्टेंसी की आपको दाल चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। ढक के जो है मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इस दाल को अच्छे से बॉईल होने दिया है, क्योंकि जो हमने पानी ऐड किया है वो अच्छे से पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट में इसमें नींबू और हरे धनिए के साथ मैंने इसकी गार्निशिंग करी है। अब बारी आती है रोटियां बनाने की, क्योंकि लकी को लंच करा के और फिर मैंने अपने आज 2-3 काम निपटाने हैं। छोटे छोटे काम हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट काम हैं, तो इसलिए मैं साथ साथ ही उसको लंच करा दूँगी। और गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरम गरम जो है खाना खाया भी नहीं जाता। विंटर्स में तो ये रहता है गरम गरम बन गया, गरम गरम दे दो खा लिया। और सर गर्मियों में यही रहता है कि थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद जो है हम लंच डिनर या ब्रेकफास्ट करें। लेकिन अभी मुझे अपने काम निपटाने हैं और घर के जो है सुबह से शाम तक हम लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं, अनगिनत कामों में हम लगे रहते हैं, बट अपने लिए हम लोग ना टाइम निकालना भूल जाते हैं या टाइम निकालने में हम लापरवाही कर देते हैं। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुद के लिए भी टाइम निकालना। सो यहाँ मैंने लकी को जो है लंच करा दिया और अब मैं लगा रही हूँ अपना लंच। तो लंच में आज है दाल चावल रोटी सैलड और जो मैंने मिर्च फ्राई करी थी और साथ में लिया है मैंने आम का अचार। अच्छा, मैंने घी डाला है दाल में। बहुत सारे मिथ हैं और उसमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि जब आप घी खाते हो ना तो आपका फ़ैट बढ़ने लगता है। तो घी खाने से ना कभी भी फ़ैट नहीं बढ़ता है। हम लोगों को स्टार्टिंग से आदत है सब्ज़ी में घी डाल के खाने की। फ़ैट कभी भी फ़ैट नहीं बढ़ाता है, ये चीज़ आप लोग जो है अच्छे से समझ लें, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल हर तीसरा बंदा डॉक्टर है, हर तीसरा बंदा एडवाइज़र है। कोई कुछ एडवाइस देता है, कोई कुछ एडवाइस देता है। 2 पर्सन अगर आप अलग अलग हेल्थ एडवाइज़र ले लो ना, एक बंदा बोलेगा ये चीज़ मत खाओ ये नुकसान करेगी, वहीं दूसरा बंदा ये बोलता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको ज़रूर से अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारी डाइट होती है वो हमारी पर्सनल चॉइस से होनी चाहिए, हमारी पसंद से और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सो लंच वगैरह करके और जैसा मैंने आपको बताया मुझे 2-3 छोटे छोटे काम थे, मैं वो निपटाने चली गई थी। आके थोड़ा रेस्ट किया और अभी टाइम हो गया है शाम का। सुबह जो कपड़े मैंने फैलाए थे आज वो हमने दिन में नहीं उतारे थे। सो अभी जो है मैंने सारे कपड़े उतार लिए हैं और साथ साथ मैंने बाल्टी में चला दिया है पानी, क्योंकि मुझे पौधों में पानी डालना है। तो अभी जो है कपड़े मैं फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ, पहले के भी जो है कपड़े रखे हुए हैं। इस लॉट से पहले जो कपड़े धुले थे वो मैंने उतार के रख दिए थे, ये उसके बाद का लॉट था। तो ये दोपहर को मैं थी नहीं तो कपड़े बाहर ही रह गए थे। सो अभी मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं और बाल्टी भी मेरी इतनी देर में भर गई है, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है मेरे इस वाले नलके का। अब मैं डालूँगी अपने सारे पौधों में पानी। सर्दियों में हमें पौधों में पानी जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे डालना चाहिए और गर्मियों में हमें पौधों में पानी शाम के टाइम पे डालना चाहिए,
क्योंकि अगर हम सुबह के टाइम पे पानी डालते हैं तो जैसे मेरी बालकनी में सूरज निकलते ही धूप आ जाती है, जैसे ही धूप आएगी वैसे ही पानी सूख जाएगा पौधों का, और मिट्टी जो है वो शाम तक बिल्कुल सूखी सूखी हो जाती है। तो पौधों को जो मॉइस्चर मिलना चाहिए, जड़ों को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए यही कारण है कि गर्मियों में मैं हमेशा पौधों में पानी जो है वो शाम के टाइम डालती हूँ, क्योंकि पूरी रात में ठंडक रहती है और पूरी रात में पौधों की जड़ों को अच्छे से जो है मिट्टी गीली होने के कारण न्यूट्रिशन मिल जाता है, जिससे पौधे हमारे बहुत हेल्दी और हरे भरे रहते हैं, पौधे सूखते नहीं हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में। और डेली ही मैं अपने हर ब्लॉग में कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहूँ। और बहुत सारी बहनों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बहुत यूज़फुल भी होती हैं। बहुत सारी बहनें हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ मुझे भी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स दे जाती हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं। तो जो ये सीखने और सिखाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जो बहनें बिना सब्सक्राइब करे डेली मुझे वीडियो पे अपना प्यार देती हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाए, मेरे को थोड़ी और हिम्मत मिले कि मैं डेली के व्लॉग्स डाल पाऊँ। और व्लॉग्स को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा जो मेरा चैनल रेगुलर ना होने के कारण बहुत डाउन गया है, वो थोड़ा सा बूस्ट हो जाए और थोड़े से व्यूज़ आएँ, जिससे मुझे भी थोड़ा सा ये डेली की हिम्मत मिले कि नहीं यार मुझे व्लॉग डालना है। अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो फिर मेरी हिम्मत कहीं ना डाउन होती चली जाती है कि व्यूज़ भी नहीं आ रहे और मैं मेहनत भी कर रही हूँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जी पौधों में पानी डालने के बाद मैंने साथ साथ बालकनी में भी एक बाल्टी पानी डाल के और बालकनी अच्छे से धो दी है। इससे मुझे दो फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो मेरा सुबह का एक काम कम हो जाएगा कि सुबह अगर सिर्फ मैं पोछा भी लगा देती हूँ बालकनी में या सिर्फ झाड़ू भी लगा देती हूँ तो बालकनी जो है वो मेरी साफ़ रहेगी। दूसरा, जब हम पौधों में पानी डालते हैं, गमलों में नीचे छेद होने के कारण पानी टपकता है और उससे जो है वो मिट्टी भी आती है पानी के साथ। तो अगर एज इट इज़ छोड़ देते हैं, सूखने के बाद जो है वो मिट्टी जम जाती है। उसके बाद फिर उसमें पानी डाल के छोड़ना पड़ता है या उसको रगड़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत बढ़ जाती है। यहाँ मेरा बाहर का सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं आ गई हूँ अंदर। अपने जो ये मैंने कपड़े उतारे थे और प्रेस के जो दिन में कपड़े आए थे उनको सेट करने के लिए। तो फ़िलहाल जो है जो प्रेस के कपड़े हस्बैंड के बचे हुए हैं, मेरा एक ही सूट है, सो वो मैंने अलग निकाल दिया है। और मेरे हस्बैंड के कपड़े जो हैं ये मैं अभी फ़िलहाल जो है बेड पे ही रख रही हूँ, फ़िलहाल अलमारी में नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो फ़ोल्ड करने वाले कपड़े हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 2 लॉट के कपड़े हैं। तो पहले मैं इनको जो है निपटाऊंगी, उसके बाद जो है प्रेस के कपड़ों को या अलमारियों में जो लगाने के कपड़े हैं वो मैं अपने टाइम के हिसाब से देखूंगी, क्योंकि डिनर भी बनाना है और शाम का जो है अभी पूजा पाठ वगैरह भी मेरा रहता है। तो मैं अपने सारे कामों को ना टाइम के अकॉर्डिंग करती हूँ और एक सिस्टमैटिक तरीके से मैं लेके चलती हूँ, ताकि कोई भी काम, एक काम दूसरे काम के साथ मर्ज ना हो, या मुझे ये दिक्कत ना हो कि यार ये वाले काम का तो ये वाला टाइम था बट ये वाला टाइम मेरे इस वाले काम पे निकल गया। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कामों को, कोई काम 5 मिनट पहले हो जाए या कोई काम 5 मिनट बाद हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो टाइम आपने एक पर्टिकुलर काम के लिए दे रखा है ना, वो टाइम उस पर्टिकुलर काम को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ही अपने दिमाग में एक शेड्यूल के साथ, एक रूटीन के साथ और एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है अपने कामों को लेके चलती हूँ, जिससे कि मेरे लिए घर के काम, बाहर के काम और जो मेरे पर्सनल काम है वो सब जो है वो बहुत इजी हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे जो प्रेस के कपड़े हैं वो बांध के और साइड में रख दिए हैं। अब जो है ये बचे हैं सिर्फ फोल्ड करने के कपड़े। तो यहाँ मेरा ये एक और सूट निकल आया जो प्रेस करके आया था, और ये शायद आज जो कपड़े आए हैं, इससे पिछली बार जो कपड़े आए थे उनके साथ आया था, तो ये बेड पे ही रखा हुआ था। यहाँ जो है कपड़े मैं जब सुखाती हूँ
धोती हूँ तो सीधे करके धोती हूँ, सुखाती हूँ तो उल्टे करके धोती हूँ, और फिर जब फोल्ड करती हूँ तो फिर से सीधे करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाला रूटीन तो शायद सबके साथ ही होता होगा कि कपड़े धुलते हैं सीधे करके, सूखते हैं उल्टे करके, क्योंकि कलर फेड हो जाता है। और अलमारियों में कपड़े कभी भी जो है वो उल्टे तय करके नहीं रखने चाहिए, तो इसलिए फ़ोल्ड करने से पहले कपड़ों को सीधा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो एक चीज़ होती है ना, ये छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जिनमें टाइम जाता है, बट ये काम ना तो गिनती में आते हैं, ना ही इन कामों में गया हुआ टाइम गिनती में आता है। ये हम औरतों के साथ एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक सबसे बड़ी जो है दुविधा भी रहती है हमारे साथ कि इनमें टाइम लगता है बट ये टाइम दिखाई नहीं देता। तो यहाँ जो है आज जैसे आपने देखा होगा कि मैंने वाइट कपड़े बहुत सारे धोए हैं, और हस्बैंड भी जो है पिछले लंबे टाइम से घर पे नहीं थे, मैं भी घर पे नहीं थी। सो हमारा तो ये था कि हमारे साथ जो कपड़े आए थे वो एक दिन के ही जो है बिना धुले आए थे, क्योंकि सैटरडे मॉर्निंग लकी आया था नहा धो के, और सैटरडे इवनिंग मैं आई थी। तो बस सैटरडे वाले कपड़े ही थे मेरे और लकी के तो गंदे, बाकी हमारे तो सारे धुले हुए थे। बट हस्बैंड भी कई दिन में आए थे, तो हस्बैंड के कपड़े जो है वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हो ना तो कपड़े, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि बैग भर के आप कपड़े घर से धुले हुए लेके जाते हो, लेकिन जब वापस आते हो तो बैग भर के गंदे कपड़े जो है घर में वापस आते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा टास्क हम लोगों के लिए हो जाता है जब हम खुद कहीं से घूम के आते हैं, या फैमिली में कोई भी मेंबर कहीं बाहर से आता है, तो कपड़ों का सबसे बड़ा टास्क रहता है। सो यहाँ पे जो है मैंने सारे ही कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, और बेडशीट्स भी जो मैंने धोई थी वो भी फ़ोल्ड नहीं करी थी, वो ऐसे ही रखी हुई थी। तो आज मैं इनको भी फ़ोल्ड करके और इनको भी इनकी जगह पे रख दूँगी, ताकि मेरा ये बेड जो है वो खाली हो जाए। और बेडशीट्स को हमेशा ही फ़ोल्ड करके, और एक पिलो कवर और एक बेडशीट मैं दूसरे पिलो कवर के अंदर डाल देती हूँ, जिससे इनको ऑर्गेनाइज़ करने में भी काफ़ी ईज़ी रहता है, और पिलो कवर्स भी इस चीज़ से ऐसे सेट करने से गुम नहीं होते हैं। पहले मेरे साथ बहुत होता था कि मेरे पिलो कवर्स गुम हो जाते थे, लेकिन जब से मैं ये ट्रिक अपना रही हूँ ना, तब से जो है मेरे पिलो कवर्स गुम नहीं होते हैं, और बेडशीट्स भी बहुत अच्छे से रखी जाती हैं, इधर उधर गिरती नहीं हैं। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों के लिए मेरा आज का वीडियो जो मैंने छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।